जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ग्रामीण बैंक से संबंधित कुछ वैकेंसी हमेशा आती हैं। हमेशा का मतलब आप हर साल आती है। इसका एग्ज़ाम कब होता है, इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने पेपर होते हैं, ये जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए, जिससे हम अगर इस बैंक से संबंधित मतलब किसी और एग्ज़ाम को लेकर के कोई वीडियो अपलोड करते हैं इस चैनल पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लगाया है, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का। आपको हम बता दें कि आरआरबी पीओ और क्लर्क में क्या होता है, हमेशा हर साल भर्ती आती हैं और अपने टाइम पर उसका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, मान लिया अगर जुलाई में दिया है तो जुलाई में होगा, अगर अगस्त में दिया है तो अगस्त में होगा। उसकी एग्ज़ाम डेट भी पहले से ही आ जाती है। तो हम आपको आज बताने वाले हैं उसका एग्ज़ाम डेट, उसके सिलेबस, कौन कौन से कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये डिटेल हम आपको आज बताने वाले हैं। और दोनों का बताने वाले हैं, चाहे वो आरआरबी पीओ हो, ठीक है, और चाहे वो आरआरबी क्लर्क की आप बात करें, तो दोनों को हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर मान लिया आपको चैनल सब्सक्राइब करना हो तो आप जाकर के यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि इसमें कितने पेपर होते हैं, उसका सिलेबस क्या है। तो आपको हम सबसे पहले तो बताएंगे उसका सिलेबस क्या है, फिर उसका हम बताएंगे आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो ये दो चीज़ें हम आपको बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ ये हमारी ग्रामीण क्षेत्र की बैंक होती हैं, जिसमें भर्ती हमारी आ जाती हैं हर साल, और आती क्या हर साल आ ही जाती हैं। तो आपको तैयारी अगर करना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। इसकी ये जो है वो एग्ज़ाम डेट है, क्या है, एग्ज़ाम डेट यहाँ पर हमने लिखी हुई है। अब आपको बताने वाले हैं कि प्रीलिम्स, आपको पता है कि बैंक का अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें दो पेपर होते हैं, एक प्री होता है और एक मेंस होता है, चाहे क्लर्क हो या फिर पीओ हो। पीओ में तो इंटरव्यू भी होता है, लेकिन क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है। क्लर्क में एक प्री और मेंस दो ही एग्ज़ाम होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसमें ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क का मतलब होता है जो ऑफिस असिस्टेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लर्क। ठीक है, तो ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिस स्केल 1, स्केल 1 का मतलब यही हमारा पीओ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट की जो है डेट दी गई है 3/8/2024, 4/8/2024, फिर उसके बाद 10/8/2024। उसके बाद 8 का मतलब यह है कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम जो होगा आरआरबी पीओ और क्लर्क का, वो अगस्त में होने वाला है, अगस्त महीने में होने वाला। अगस्त में भी कब होने वाला है, 3 तारीख को होने वाला है, 4 तारीख को होने वाला है, 10 तारीख को होने वाला है। तो ये हमारे दो एग्ज़ाम हो जाएंगे क्लर्क के। फिर उसके बाद पीओ का होगा 17 तारीख को होगा, और फिर एक 18 तारीख को होगा। ये दो डेट दी गई हैं हमारी, पीओ की दी गई हैं। लेकिन होना कब है, पीओ का जो है, पीओ और क्लर्क दोनों के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होंगे वो अगस्त में ही होंगे। इस बात को आप याद रखना है। तो याद रखना कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ अगस्त महीना जो दिया गया है वो बैंक के एग्ज़ाम के लिए हो चुका है, क्योंकि 3 से स्टार्ट होगा और कब तक की होंगे, 17 और 18 अगस्त तक पेपर होने वाले हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क प्रीलिम्स के। तो ये हो गई हमारी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट। फिर बात आती है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस कब होगा, मेंस की अगर हम बात करते हैं कि आरआरबी पीओ का जो मेंस होगा हमारा, वो डेट दी गई है 29/9/24 को। अब आप देख सकते हैं अगस्त में क्या होने वाला है, 8वें महीने में अगस्त में होने वाला है प्रीलिम्स, और 9वें अगस्त के बाद सितंबर में होने वाला है मेंस। लेकिन ये जो है हमारा 29/9 को जो होगा ये हमारा पीओ का मेंस होगा। किसका मेंस होगा, पीओ का मेंस होगा। ठीक है, फिर एक दूसरी डेट दी गई है 6/10, कौन सी दी गई है, 6/10/24, ये हमारा क्लर्क का मेंस होगा। किसका मेंस होगा, क्लर्क का। तो ये आपको कंफर्म हो चुका है कि आरआरबी पीओ का, आरआरबी क्लर्क का प्री कब होगा, मेंस कब होगा। प्री हमारा होने वाला अगस्त में, और सितंबर और अक्टूबर में हमारे होने वाले हैं मेंस। प्री होने वाले हैं अगस्त में और मेंस होने वाले हैं सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, 2 महीने में हमारे होने वाले हैं मेंस और 1 महीने में होने वाला है हमारा प्रीलिम्स एग्जाम। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे ये देखते हैं कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का जो है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं।
ठीक है। अब दोनों की अगर हम बात करते हैं, दोनों में दो ही सब्जेक्ट होते हैं, एक तो हमारा मैथ होता है, दूसरा हमारा रीजनिंग होता है। दो ही सब्जेक्ट हमारे इसमें होते हैं। मैथ के 40 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे, मैं इसमें क्या लिखा है, रीजनिंग के 40 और मैथ के 40, तो टोटल कितने हो गए, दोनों को मिलाकर के हो गए 80 क्वेश्चंस। कितने हो गए, 80 क्वेश्चंस हमारे हो गए। और अब समय की अगर हम बात करते हैं तो दोनों को मिलाकर के क्या कर दिया गया है, मैं इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश रीजनिंग और मैथ दोनों को मिला करके 80 क्वेश्चंस हो गए। और समय की जब बात की गई तो टाइम की जब बात की गई तो वहाँ पे आ जाता है 45 मिनट। यही सबसे बड़ा एक फैक्टर है इसका कि 45 मिनट। इसमें आपकी स्पीड तो अच्छी होनी चाहिए, स्पीड के साथ साथ में एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 45 मिनट में सब के सब कर दिए लेकिन उसमें से कुछ ज़्यादा गलत किए, तब भी आपका नहीं हो पाएगा प्री। तो आपकी स्पीड के साथ साथ में एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको पता है दो सब्जेक्ट होते हैं, कितने कितने नंबर के, 40 क्वेश्चन में 40 रीजनिंग, दोनों के लिए 40 नंबर भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है 80 क्वेश्चन के लिए 80 ही नंबर मिलने वाले हैं। नंबर भी कितने मिलने वाले हैं, 80 नंबर भी मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा प्री एग्ज़ाम होता है, चाहे वो क्लर्क का हो और चाहे वो पीओ का हो, दोनों में 40-40 मैथ और रीजनिंग के आने वाले। अब बात आगे करते हैं हम लोग मेंस की। मेंस में चाहे वो पीओ का मेंस हो या पीओ के बाद क्लर्क का मेंस हो, दोनों में सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, 5-5 हो जाते हैं। इसमें दो तो कॉमन रहते हैं, मैथ और रीजनिंग वही आता है जो हमारा प्री में आता है। जैसा आप देख रहे होंगे कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आते हैं, 40। न्यूमेरिकल एबिलिटी कितने आते हैं, 40। जनरल अवेयरनेस कितने आते हैं, 40। हिंदी या इंग्लिश, देखो आरआरबी में एक सबसे अच्छा ये है कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, आप इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। उसमें ऑप्शन होता है, आपको हिंदी चाहिए, आपको इंग्लिश चाहिए। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश लो, अगर आपकी हिंदी अच्छी है, अगर आप हिंदी में स्कोर कर पाते हैं तो हिंदी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश या हिंदी में से 40 मिलेंगे आपको। कंप्यूटर नॉलेज के आते हैं 40 नंबर की। अगर आप बात करोगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 आएंगे, 50 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद रीजनिंग के अगर आएंगे 40 तो 50 नंबर मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 के 40 नंबर हैं, और उसके लिए हिंदी या इंग्लिश में से 40 के 40। लेकिन कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन नंबर जो मिलते हैं वो हमको मात्र 20 नंबर का होता है। तो इसे करके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 200 होते हैं और नंबर टोटल मिलते हैं 200। तो क्वेश्चंस जो हमारे आएंगे टोटल 200 आएंगे और नंबर आपको कितने मिलने वाले हैं, 200 ही मिलने वाले हैं। तो आप मान लिया टोटल सही करके आते हैं तो 200 मिलेंगे। इस हिसाब से जितना आप स्कोर कर पाएंगे उतना मिलेगा। समय की अगर हम बात करते हैं मेंस में तो 2 घंटे मिलते हैं। कितने घंटे मिलते हैं, 2 आवर्स। प्री में 45 मिनट और मेंस में आपको मिल जाएंगे 2 घंटे। तो इस तरीके से 5 हमारे सब्जेक्ट मेंस में हो जाते हैं और प्रीलिम्स में मात्र हमारे 2 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ और रीजनिंग। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये तो वही है कि मेंस का एग्ज़ाम सिलेबस। अब बात कर लेते हैं हम लोग आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क, ठीक है। ये एग्ज़ाम जो है कब होगा, एग्ज़ाम आपका होने वाला है ये अगस्त और सितंबर, ठीक है। प्री हमारा अगस्त में होगा और सितंबर में हमारा मेंस होगा, ठीक है। सितंबर के बाद अक्टूबर में भी जो है हमारा मेंस होगा, लेकिन ये क्लर्क का मेंस होगा, ठीक है। तो आपको कितना समय है, अभी हमारा स्टार्ट हुआ, आज तारीख है 4 जून और नतीजे आए हैं हमारे इलेक्शन के। 4 जून के बाद मान लेते हैं जून अभी है, जून के बाद जुलाई है, जुलाई के बाद अगस्त। अगर जून और जुलाई 2 महीना तो पूरे हैं। प्री के लिए क्या है, मात्र 2 महीने बचे हैं। अब आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन के अंदर, 2-3-4 दिन के अंदर जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आरआरबी का। तो इसमें आपको बताना यही था मैं कि इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं अब लगेगा। आपको ये बता दें कि 10 तारीख से पहले पहले जो है कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी मेंस, आरआरबी क्लर्क और पीओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा।
अब आप उसका तैयारी करिए और नोटिफिकेशन आए फॉर्म डाल दो, अब तैयारी करते रहो, क्योंकि इसका पेपर कब होने वाला है, मात्र जून और जुलाई 2 महीना बचा है। अगस्त में 3 तारीख को ही प्री का एग्ज़ाम हमारा लगा हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम डेट इसमें पहले से ही दे दी जाती है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके से हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। मैथ और रीजनिंग के भी वीडियो इस पे आएंगे, किस तरीके से स्पीड मैथ को करना है। अभी हम आपको बताएंगे कि किस किस टॉपिक से कहाँ से कितने कितने नंबर के आते हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि आगे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।